ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी। लेट्स ट्राई 5 है हमारी क्लास 8 में। तो कुछ बच्चों की दिक्कत आ रही थी, कुछ क्वेश्चंस में कुछ आंसर्स उनके मिसमैच थे, तो आप लोग मैच कर सकते हैं यहाँ से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर आएगा आपका एंगल ए का आएगा 50 एंड एंगल बी का आएगा 130। देखो ये इसलिए आपके लिए छोड़ दिया मैंने क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। 7th क्वेश्चन है, इसमें देखो एंगल बी डी सी 40 डिग्री आएगा, एंगल ओ बी सी 80 डिग्री आएगा एंड एंगल ओ सी बी 35 डिग्री आएगा। ये जो है ना, ये आंसर्स हैं, ओनली क्या है, आंसर्स हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, आप सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन आप करेंगे। कभी कोई ऐसे ही लिख के बैठ जाए बच्चा, इस तरह से नहीं लिखना है, ये पूरा कंप्लीट करना है आपने। 8th है एंगल एफ एस आर, ये 68 डिग्री आएगा। 9th में एंगल ए इक्वल है एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री, दोनों एंगल 72 डिग्री के आएंगे। एंगल बी इक्वल एंगल डी 108 डिग्री का आएगा एंड सी डी की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर आएगी। ये आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। 10th का ए पार्ट है, नो सिंस लोकेशन ऑफ पॉइंट ई इज़ नॉट डिफाइंड इफ़ पॉइंट ई ऑन ए बी देन दिस विल बिकम ट्रू। ये 10th का ए का आंसर है और बी का आएगा आपका यस। ठीक है, ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्यूशंस के आंसर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आप कुछ देखेंगे, इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी बुक में गिवन भी है, नेमिंग की है मैंने। अब क्या कह रहा है, वी हैव पी ओ एस टी इज़ ए पैरेललोग्राम। पी ओ एस टी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर एस एन जो है परपेंडिकुलर है ओ पी, देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, एंड एस एम परपेंडिकुलर है पी टी। तो एंगल एम एस टी ये कितना आ गया भाई, 20 गिवन है हमारे पास, ये भी एम एस टी कितना गिवन है, 20। अब वी हैव टू फाइंड एंगल एस टी एम, एंगल एस ओ एन एंड एंगल एन एस एम। देखो सिंस एंगल एम एस टी 20, तो एंगल टी एम एस इक्वल टू 90, टी एम एस ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का। अब मैं क्या करूँगा, ये 90 हो गया मेरे पास, ये 20 हो गया मेरे पास, मैं इसको फाइंड आउट कर लूँगा। ये आप इजीली कर सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। एंगल एस टी एम प्लस एंगल टी एम एस प्लस एंगल एम एस टी इक्वल टू 180। देखो एस टी एम मुझे ये फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ ऐसे कैसा रहा, टी एम एस कितना है 90, एम एस टी कितना है 20 इक्वल टू 180। एंगल एस टी एम 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 180। एंगल एस टी एम कितना आ गया, 180 माइनस 110 70 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एस टी एम इक्वल आ गया एंगल एस ओ एन कितने डिग्री, 70 डिग्री का। ठीक है, ये मेरा एंगल आ गया 70 डिग्री। अब देखो आल्सो एंगल ओ एस एन, आप डायग्राम में देखेंगे ओ एस एन ये भी कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। ठीक है, दोनों के 20 डिग्री के हैं ये। अब एंगल एस टी एम प्लस एंगल ओ एस टी एम और ओ एस टी ये दोनों मिला के होंगे आपके 180। एस टी एम की वैल्यू 70, एंगल ओ एस टी एज इट इज़ 180। तो एंगल ओ एस टी कितना आ गया आपका, 180 माइनस 70, दैट मीन्स एंगल ओ एस टी आ गया मेरा 110 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ओ एस एन प्लस एंगल एन एस एम प्लस एंगल एम एस टी, आप लोग अपना डायग्राम देख के कर सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें जो नेमिंग करेंगे उसमें से देख के करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ओ एस एन है मेरा 20, एन एस एम एज इट इज़ और एम एस टी भी मेरा 20 इक्वल टू 180। तो एंगल एन एस एम प्लस 20 40 इक्वल टू 180। एंगल एन एस एम कितना आ गया, 180 माइनस 40, एंगल एन एस एम आ गया मेरा 140 डिग्री। ये सारे एंगल्स आ गए जो हमें फाइंड करने थे। एंगल एस टी एम 70, एंगल एस ओ एन 70 एंड एंगल एन एस एम इक्वल टू 140 डिग्री। ये आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 देखिए, ये 13 का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, आपने ऐसे करना है, ये डायग्राम बनाना है इस तरह से। सॉल्यूशन में वी हैव ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगनल बी डी। बी डी डायगनल के ऊपर ये हमारे क्या है, एक परपेंडिकुलर से। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है,
कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। देखो ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, जो ऐसा बना हुआ है ना, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। सेकंड है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करवा रहा है ना वो ही लूँगा। देखो कॉन्ग्रेंसी की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या होता है। या तो एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल एक साइड के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। या फिर तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। या फिर दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ये मैं आपको क्लियर करूंगा एक बार कॉन्ग्रेंसी रूल। अच्छा, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, देखो ए पी बी सी क्यू डी ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए पी बी इक्वल टू सी क्यू डी, ए पी बी सी क्यू डी कैसे एंगल आ गए ये, ईच 90 डिग्री, दोनों इक्वल हैं आपस में। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहे हैं। दूसरा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी मतलब साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल आप साइन भी बना सकते हैं या पैरेललोग्राम पूरा लिख सकते हैं। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखो जेड में बन रहे हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 किसका है, इस ट्रायंगल का है ए पी बी का, 2 किसका है, सी क्यू डी का। तो अल्टरनेटिव एंगल, ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल, इक्वल आ गए। देखो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई दूसरे ट्रायंगल के, दैट मीन्स ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी के। किस मेथड से हुआ, एंगल साइड एंगल रूल से हुआ। ये आपकी जो है प्रॉपर्टी होती है उसकी, एंगल साइड एंगल रूल। हैंस जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, जो वो बाइसेक्ट जो परपेंडिकुलर थे ना वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये आपका होता है बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है आप लोगों ने। ए बी सी डी ऐसे मेंशन करके, एंगल 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे लिखेंगे। वी हैव ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखो ए ओ बी एंड सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स में लेना है। क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेटिव एंगल, ए बी इक्वल टू सी डी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो गई, दैट मीन्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यही हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ देखो, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया। हैंस ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। बस इतना करना था। 15th क्वेश्चन है आपका। 15th में देखो ये डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। वी हैव ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। हैंस एंगल ए प्लस एंगल सी, देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो होगा कितना होगा, 180 होगा। दूसरा बी प्लस सी, बी और सी इनका सम कितना होगा, 180 होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। दूसरा सी प्लस डी, ये सम भी 180 होगा। डी प्लस ए, ये सम भी आपका 180 होगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। तो ये आपके कैसे एंगल हैं, सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये है, ये एंगल ए और इसके साथ ये एंगल और इसके एडजेसेंट आएगा आपका एंगल बी, ये ए और बी आएगा। ठीक है, ए और बी आएगा इक्वल टू 180, ये ध्यान रखेंगे। बी और सी 180, सी और डी 180, डी और ए 180। ठीक है, ये सारे एडजेसेंट एंगल है। अब आपने लिखना है हैंस एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये आपका प्रूव हो गया है। ठीक है, 16th क्वेश्चन है। हैंस, ये देखो, हैंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
सप्लीमेंट्री, यही हमने प्रूव करना था। 16th का फर्स्ट है, इसका आंसर आपका होगा ट्रू, एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल मेजर। 16th का सेकंड पार्ट है, नो एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपकी लेट्स ट्राई 5 कंप्लीट है। ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी है। आप इस तरह से यहाँ से इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।